अनडिस्क्लोज्ड प्रॉपर्टी अशोक चौधरी का या अशोक चौधरी की पत्नी का बता देगा तो मैं जन स्वराज की गुलामी करने को तैयार हूँ। आरोप प्रत्यारोप नहीं करिए, आपको आना है, कोर्ट के आपको हमने जवाब दिया है, आप उस पर अपना जवाब फाइल कीजिए। हम आपके जवाब से संतुष्ट होंगे तो ठीक है, नहीं संतुष्ट होंगे कोर्ट में जाएंगे, आप कोर्ट में हमसे लड़िएगा। सूबे के ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री अशोक चौधरी ने पीके द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि उनकी एक कट्ठा भी बेनामी संपत्ति निकल जाए तो वे जीवन भर जनसुराज की गुलामी करेंगे। उन्होंने कहा कि उन पर अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोपों पर वे जनसुराज नेता पीके को 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजे हैं, जिसका जवाब का इंतजार है। उन्होंने कहा कि उनकी सारी संपत्ति पोर्टल पर अपलोड है जो पब्लिक डोमेन में है। वे महिला रोजगार योजना के शुभारंभ पर जहानाबाद पहुंचे थे। नगर भवन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मौके पर बताया गया कि 75 लाख महिलाओं को खाते में 10-10 हज़ार की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण की जा रही है। मौके पर प्रधानमंत्री ने महिलाओं से संवाद भी किया। बढ़िया तरीके से बातें बताई आपने। आपकी पढ़ाई कैसी हुई है? भैया हम तो जीविका में आके पढ़ाई भी कोई नहीं है, मैट्रिक कोई नहीं है, इंटर कोई नहीं है, बीए भी कोई नहीं है भैया। अभी एडमिशन एमए में लेने वाली अभी जीविका में आके भैया ना तो पढ़ल ना रही हो। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। बहू के सब दीदी के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद भैया। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने भी कहा कि एनडीए सरकार में नित्य नए नए कार्य हो रहे हैं। महिला, युवा सभी को हितों को ध्यान में रखकर उनके रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। देखिए, आज मैं समझता हूँ कि देश में ये पहली योजना है जिस योजना को आज प्रधानमंत्री जी ने अपने कर कमलों से इसकी शुरुआत की है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें शामिल रहे हैं। इसमें इस योजना के माध्यम से हम लगभग 75 लाख जो अभी आइडेंटिफाई हुए हैं, क्योंकि फॉर्म का प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा है, 75 लाख महिलाओं को 7,500 करोड़ रुपया, मतलब 10,000 पर हेड आज बिहार सरकार सभी जिलों में जितने हमारे बिहार की महिलाएं उनको दे रही है। ये महिला रोजगार योजना के लिए दिया जा रहा है कि आप कैसे आर्थिक रूप से सबल हो, कैसे कुछ अपना काम कर सकें, कैसे, और अगर कुछ अच्छा काम करेंगे तो भविष्य में फिर आपको उसके लिए 2 लाख रुपए तक का और सहायता दी जाएगी। अगर कोई बढ़िया इनिशिएटिव लेते हैं या कोई बढ़िया आप एक नया काम करते हैं तो 10,000 अभी शुरुआत है, 2 लाख तक का आर्थिक सहायता देने का सरकार प्रयास करेगी, जिससे कि आपकी आर्थिक संपन्नता बढ़ सके। और मैं समझता हूँ कि ये, मैं बार बार कहता हूँ कि आने वाला जो हमारा 5 साल है ये बिहार की आर्थिक संपन्नता का समय है। हमने मूलभूत संरचनाओं का निर्माण किया, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, किसी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ दिया, अपने बजट को बढ़ाया, अपने काम को बढ़ाया। अब ये जो हमारा 5 साल का समय है ये हमारे इकॉनमी को एक बड़ा छलांग, एक बड़ी ताकत देने का समय है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि इस योजना का, और ये पूरे देश में ऐसी पहली योजना है, ऐसा नहीं है कि हमने किसी योजना का अनुकरण किया है, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली योजना है कि हम महिला को रोजगारोन्मुखी बना रहे हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। तो मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि जहानाबाद में लगभग अभी तक 1,02,000 लोग चयनित हुए हैं, उनको डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र आएगा। आरोप प्रत्यारोप एक अलग चीज़ है, मैं बार बार कह रहा हूँ। सार्वजनिक जीवन में कैरेक्टर और भ्रष्टाचार, ये 2 ऐसे चीज़ हैं जिसका आरोप बड़े आसानी से लगाया जा सकता है
और लोग लगाते रहे। ऐसा नहीं कि कोई पहला अशोक चौधरी ये लग रहा है। और हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन बातों की चर्चा उन्होंने किया उस पर मैंने लीगल नोटिस दिया है। लीगल नोटिस दिया है। लीगल नोटिस में हम आरोप प्रेस के माध्यम से लगाते हैं। आपको कोर्ट में आरोप शपथ पत्र के माध्यम से लगाना पड़ेगा। मेरा जो कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है वो बाकी जितनी हमारी संपत्ति है वो सब डिस्क्लोज्ड है, वो सब पोर्टल पर है। वो सब हर साल मुख्यमंत्री जी 1 तारीख को हर एक मंत्री से आय व्यय का ब्यौरा लेते हैं, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होता है, सब चीज़ है। कोई नया चीज़ उन्होंने नहीं बोला। 1 कट्ठा भी ज़मीन अगर जन स्वराज अनडिस्क्लोज्ड प्रॉपर्टी अशोक चौधरी का या अशोक चौधरी की पत्नी का बता देगा तो मैं जन स्वराज की गुलामी करने को तैयार हूँ। आरोप प्रत्यारोप नहीं करिए। आपको आना है कोर्ट के, आपको हमने जवाब दिया है, आप उस पर अपना जवाब फाइल कीजिए। हम आपके जवाब से संतुष्ट होंगे तो ठीक है, नहीं संतुष्ट होंगे कोर्ट में जाएंगे, आप कोर्ट में हमसे लड़िएगा। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक